पिछले कुछ समय से हम परमार्थ में सफलता के विभिन्न सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में हमने परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व के तार्किक पक्ष को समझा। उसके बाद हमने समझा कि किस तरह यह दुनिया सिर्फ एक जेल खाना है और यह जीवन सिर्फ एक पड़ाव है। हमने यह भी जाना कि चूंकि मौत हमारे जीवन का अंतिम सत्य है और यह जीवन बस थोड़े समय का एक अनमोल अवसर भर है, इसलिए इस संसार और इसके नश्वर पदार्थों को इकट्ठा करने में उलझने की जगह परमार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना ही अधिक समझदारी भरा कदम है। और इसके लिए जरूरी है कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने की कोशिश में उलझने या फिर यहाँ न्याय की स्थापना में अपनी शक्ति बर्बाद करने के बजाय अपने मन की स्थिरता को कायम रखने पर अधिक ध्यान दें। हमने यह भी समझा कि जब तक हम परमार्थ को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार नहीं लेते और उसी की रोशनी में अपना सारा जीवन जीना नहीं शुरू कर देते, तब तक परमार्थ में सफलता बहुत मुश्किल है। आज हम उन 4 अपथ्यों या परहेजों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे जिनको जीवन में उतारे बिना इस मार्ग पर चलने की पात्रता ही नहीं आ पाती। ये वे 4 अपथ्य या परहेज हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिल पाती। जीवन में परमार्थ का रास्ता अपना लेने के बाद यदि आप इन नियमों से समझौता करते हैं तो कोई दूसरा आपको कभी दोषी ठहराने या कभी आप पर उंगली नहीं उठाने आएगा। पर ऐसा करके आप न केवल अपना बोझ बढ़ा लेते हैं बल्कि अपना रास्ता भी मुश्किल कर लेते हैं। इसके साथ ही जिन मार्गदर्शक के द्वारा आप इस मार्ग का प्रकाश प्राप्त करते हैं, न केवल उन्हें दिया हुआ अपना वचन भंग करते हैं बल्कि उनकी शिक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें घोर निराश भी करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आपको रास्ता ही नहीं दिखाते बल्कि आपके मार्गदर्शन और रहनुमाई की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। इन 4 परहेजों के क्रम में पहला है मांसाहारी भोजन का सदा के लिए पूर्णतः त्याग। जब मैं कहता हूं सदा के लिए पूर्णतः त्याग, तो इसका मतलब है इस मार्ग का भेद प्राप्त करने से पहले जिस क्षण से भी आपने इसे अपनाने का मन बना लिया, स्पष्ट निर्णय कर लिया, उसी क्षण से शेष जीवन के लिए किसी भी तरह के मांसाहारी भोजन का जीवन भर के लिए पूर्णतया त्याग। ऐसा त्याग कि भूल से भी कभी, गलती से भी कभी, सपने में भी कभी उनके सेवन का ख्याल ना आए। इस मांसाहारी भोजन में सभी प्रकार के पशु पक्षियों, जल प्राणियों, कीट पतंगों, धरती पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले या रेंगने वाले प्राणियों की देह या उनके अंडों या उनसे बने सभी प्रकार के पदार्थ शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि न तो हमें खुद अपने लिए किसी प्राणी की हत्या करनी है और न ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन हत्याओं का कारण बनना है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई दूसरा व्यक्ति व्यावसायिक दृष्टि से ऐसा कर रहा है तो हमें उसका ग्राहक बनकर उसे प्रोत्साहित भी नहीं करना। इसके पीछे का कारण सभी तरह के प्राणियों के प्रति
दया और करुणा का भाव तो है ही, पर अपने कर्मों के भार को भी नियंत्रण में रखना है। कर्मों का भार वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा फलों इत्यादि के सेवन से भी बढ़ता है, किंतु जिस परिमाण या मैग्नीट्यूड में वह मांसाहारी भोजन के सेवन से बढ़ता है, उसकी तुलना में वह शाकाहार में बहुत ही कम होता है। तो करुणा का भाव यदि आज अभी हम में न भी हो, तो भी हमें अपने हित की चिंता तो करनी ही है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इनमें वे डेयरी प्रोडक्ट्स, वे दूध या दूध से बने उत्पाद शामिल नहीं हैं जिन्हें बनाने में किसी जानवर, पक्षी या जीव जंतु की हत्या नहीं करनी पड़ती। इन 4 परहेजों के क्रम में दूसरा है हर तरह के मादक द्रव्यों एवं पदार्थों तथा मदिरा के सेवन से बचना। आज के इस आधुनिक युग में जब शराब पानी की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, आधुनिकता और प्रगतिशीलता की पहचान बन गया हो, शराब से परहेज की बात करना भी दिखावे या पाखंड में गिन लिया जा सकता है। धारणा ऐसी है कि शराब तो चाहे खुशी हो या फिर गम, चाहे आप किसी समारोह का हिस्सा हों या अकेलेपन के शिकार हों, हमेशा से ही सुख दुख का साथी समझा जाता रहा है। शराब के पक्ष में अगर हजारों तर्क दिए जा सकते हैं, तो उसके विपक्ष में सैकड़ों दलीलें तो दी ही जा सकती हैं, लेकिन परमार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमार्थ कहता है कि हो सकता है पहली नजर में शराब के सेवन में हमें लाभ अधिक दिखाई देता हो और नुकसान कम, लेकिन परमार्थ का स्पष्ट मत है कि शराब अकेले ही खुद सारे बुराइयों की खान है, मदर ऑफ ऑल द सिंस है। शराब खुद तमाम तरह के दुस्साहसों की जननी है। पूरे होश हवास में जिस काम को करने से आप झिझकते हैं, शराब का सेवन करते ही आप उसी काम को बेधड़क कर लेते हैं। वह आदमी जो जीवन में कभी अपना आपा नहीं खोता, शराब पीते ही बहक जाता है। जो आदमी जीवन में बहुत कम बोलता हो, ऐसा आदमी भी अगर नशे में धुत हो जाए तो वह क्या क्या बक सकता है, दिल में छुपाया कौन कौन सा राज उगल सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पुरानी कथा है कि एक विख्यात महात्मा किसी सम्राट के राज दरबार में पहुंचे। राजा ने आदरपूर्वक शीश नवाया तथा अपने सिंहासन पर उन्हें आसन दिया, और फिर महात्मा जी ने भरी सभा में अपने ही श्रीमुख से अपनी इतनी स्तुति की कि राजा महात्मा की परीक्षा लेने के प्रलोभन से खुद को नहीं रोक पाए। जब चलने का वक्त आया तो राजा ने महात्मा जी से भोजन का आग्रह किया और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं की एक संदूक भेंट करने के साथ साथ राज दरबार की कुछ अति सुंदर सेविकाएं उनकी सेवा हेतु उन्हें उपहार में दे दी। भोजन शामिल था, मांसाहारी था तथा उसके साथ सोमरस भी शामिल था। यह सब देखकर महात्मा क्रोधित हो गए और बोले कि क्या राजा का इरादा उन्हें अपमानित और भ्रष्ट करने का है? क्या राजा को इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक साधु का जीवन सादा, सरल और संयमित होता है तथा साधुओं को स्वर्ण, सुरा, सुंदरियों तथा शामिश भोजन में तनिक भी रुचि नहीं होती? राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य
महात्मा जी को अपमानित, रुष्ट और भ्रष्ट करने का बिल्कुल न था। वे तो सिर्फ महात्मा जी ने उनकी सभा में पधार कर उन पर जो कृपा की है उसका ऋण भर चुका रहे हैं, और आग्रह किया कि ऋषि श्रेष्ठ यदि सभी भेंट न भी स्वीकार करना चाहें तो कम से कम कोई एक भेंट जरूर स्वीकार करें, और यदि कोई भेंट स्वीकार करने में भी कोई झिझक या हिचक हो तो थोड़ा सा भोजन करके राजा को अवश्य कृतार्थ करें। राजा की विनम्रता देख और उनके मधुर वचन सुनकर महात्मा जी द्रवित हो गए और सोचने लगे कि इसमें से ऐसा क्या हो सकता है कि जिसे वे ग्रहण करें और उनका धर्म भी भ्रष्ट ना हो। खूब सोचकर अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो सोमरस है वह सिर्फ जल ही तो है। यदि वे उसका सिर्फ एक घूंट पी लेते हैं तो राजा का मान भी रह जाएगा और महात्मा जी का अपना धर्म भी बच जाएगा। जब पहला घूंट भीतर गया तो स्वाद ऐसा आया कि पूरा प्याला नहीं बल्कि पूरी सुराही खाली हो गई, और फिर ऐसे बहके और ऐसे लुढ़के कि वह सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो अगर सारे वाद विवाद को एक तरफ हटा भी दिया जाए तो भी इस एक बात से तो हम सभी सहमत होंगे कि शराब का गुण जागरूकता और सजगता को हर लेने का है, न कि बढ़ाने का। विवेक को मंद कर देने का है, न कि तीव्र करने का। और परमार्थ का मार्ग इन दोनों ही गुणों में वृद्धि करने का है, न कि उन्हें नष्ट करने का। तो अगर शराब अच्छी भी होगी तो भी कम से कम परमार्थ के रास्ते से तो मेल नहीं ही खाती। इन चार परहेजों के क्रम में तीसरा है सदाचार पूर्ण जीवन। सरल शब्दों में अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को कामुक दृष्टि से न देखना ही सदाचार है। एक समय था जब ऐसा करना न केवल अनैतिक समझा जाता था बल्कि विवाहित जोड़ों के लिए तो कानूनन अपराध तक था। जो कुछ लोग भी ऐसा करते थे वे सिर्फ नजरें बचाकर चोरी छिपे अपने जीवन साथी को धोखे में रख कर ही ऐसा कर पाते थे। लेकिन अब जो हो रहा है उसकी तो बात भी नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से परमार्थ आज भी उन्हीं पुराने विचारों वाला रूढ़िवादी, अनुदार तथा दकियानुसी है। कारण बहुत स्पष्ट है। काम वृत्ति आपके ध्यान के केंद्र को दोनों आंखों के बीच से खींचकर नीचे आपकी जनेंद्रियों के स्तर पर ले आती है। काम वासना से अभिभूत अवस्था में उत्तेजना के समय आप जो दबाव या उत्प्रेरकता उस स्थान पर या उसके इर्द गिर्द महसूस करते हैं उसके पीछे का असली कारण ध्यान के इसी केंद्र का फिसलकर नीचे उतर जाना ही है। हमें जो लोग भी थोड़ा सा अधिक कामुक जीवन जी रहे हैं उनके ध्यान का केंद्र धीरे धीरे इसी स्थान पर अपना घर बना लेता है, और फिर इस वासना से छुटकारा पाकर ध्यान के इस केंद्र को फिर से दोनों आंखों के बीच लौटा लेना बहुत ही श्रम साध्य हुआ करता है। सो संयमित जीवन ही परमार्थ का आधार है। इसी कड़ी में अगला चौथा परहेज है जीविकोपार्जन के अशुद्ध साधनों से बचना। इस संसार में आय का मूलभूत सिद्धांत यह है कि आप इस संसार तथा मानव समाज के लिए कैसे, किस तरह तथा कितने उपयोगी एवं हितकारी हो सकते हैं। आप चाहे अपना श्रम और कौशल बेचें या फिर अपनी सेवा प्रदान करें,
या फिर किसी जीवन उपयोगी उत्पाद का विक्रय करें। अंत में तो यही देखा जाएगा कि आप इस संसार तथा मानव समाज के लिए कैसे, किस तरह तथा कितने उपयोगी एवं हितकारी सिद्ध हुए। और एक आदर्श स्थिति में तो यही आपके आय की पात्रता तय करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा व्यवहारिक जगत और जीवन इतना नेक और इतना भी साफ सुथरा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारा सारा संसार कितनी मिलावट, कितनी धोखाधड़ी और कितने दुराचार से भरा पड़ा है। लेकिन हमें इससे बचना है। सिर्फ इस एक अकेले पेट को भरने के लिए, इस छोटे से जीवन को जी भर लेने के लिए कर्मों का इतना बोझ नहीं इकट्ठा कर लेना कि जब काटने का वक्त आए तो काटे नहीं कटे। आज अभी यह सौदा सस्ता दिखाई देगा, लेकिन भरोसा करें, जब भरने और भोगने का वक्त आता है तब रूह कांप जाती है। तो असामाजिक नहीं हो जाना, लेकिन जितना हो सके उतना पापों से बचना है। जैसे जैसे हम अपनी इस परिचर्चा को और अधिक आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन सारे ही परहेजों पर कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष रूप में, कभी थोड़े में और कभी अधिक विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। विशेषकर जब हम कर्मों के कानून और कर्म फल पर अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो इन परहेजों के कारण और उनकी गहराई को और अधिक अच्छे ढंग से समझना आसान हो जाएगा। आज अभी आप में से कुछ लोगों को ये परहेज बोझ लग सकते हैं, और ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। लेकिन जैसे जैसे आपको परमार्थ की शिक्षाओं की समझ आती जाएगी, उन पर भरोसा आने लगेगा, जैसे जैसे जीवन में मौज मस्ती की ओर से आपका आकर्षण कुछ कम होने लगेगा, जैसे जैसे आपके जीवन का लक्ष्य ऊंचा उठने लगेगा, वैसे वैसे इन प्रलोभनों की ओर आपकी खींच और आपकी नजर में इनका कद छोटा होने लगेगा। और तब आपके लिए इन परहेजों को जीवन में उतार पाना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से हम परमार्थ में सफलता के मूल मंत्रों को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सत्र में हम आध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है उस पर एक सरसरी नजर डालने के साथ साथ आध्यात्म के जिस स्वरूप को हम खुद जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे।